A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Wadhwani, your English teacher. Today we'll be studying Julius Caesar Act 4 Scene 3 Part 2, जिसमें हम लोग आगे की डिस्कशन पढ़ेंगे या आगे का आर्ग्यूमेंट पढ़ेंगे बिटवीन केशियस एंड ब्रूटस. ओके, इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था दैट केशियस कहता है कि अगर कोई फ्रेंड होता मेरा तो वो मेरी गलतियों को इतनी बुरी तरीके से नहीं देखता, इतना बढ़ा चढ़ा करके नहीं बताता. तो ब्रूटस उसी पर कहता है कि फ्रेंड हमेशा तुम्हारे लिए तुम्हारा अच्छा सोचेगा, तुम्हारी गलत चीज पे गलत बताएगा, सही चीज पर सही बताएगा. लेकिन अगर कोई फ्लैटरर होगा, कोई पर्सन होगा जो सिर्फ तुमसे बेनिफिट चाहता है, कोई तुम्हें बटरिंग करने वाला पर्सन होगा, सिर्फ वो ऐसा होगा जो तुम्हारी अच्छाई अच्छी बुरी चीजों को भी अच्छा बताएगा. तो उसी पर ही केशियस कहता है, come Antony and young Octavius, come Caesar's nephew. He was Caesar's nephew. Okay, तो एंटनी और यंग ऑक्टेवियस आओ, क्योंकि ये लोग थे जिन्होंने रोम में वॉर क्रिएट करके रखी हुई है. रिवेंज योर सेल्फ अलोन ऑन केशियस, फॉर केशियस इज अवेरी ऑफ दिस वर्ल्ड. तो वो कह रहा है कि आओ केश एंटनी और ऑक्टेवियस मेरे पास आओ और मुझसे रिवेंज लो और अपना बदला लो जो तुम्हें लेना है. और क्योंकि मैं इस जीवन से बहुत ज्यादा थक गया हूँ, इस दुनिया से बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ, क्योंकि ब्रूटस उसका जो वन एंड ओनली फ्रेंड है वो इसको ऐसे बोल रहा है. हेटेड बाय वन ही लव्स एंड ही इज, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, दैट इज ब्रूटस. उस वही ब्रूटस इससे नफरत कर रहा है. ब्रेव्ड बाय हिज ब्रदर, ही इज रिफ्यूज टू ओबे बाय हिज ब्रदर. वो उसकी बात नहीं मान रहा है, या कुछ भी उसको बोलो तो उस चीज पर मना ही कर रहा है ब्रूटस. checked like a bondman and I'm being scolded like a servant. All his faults observed. और जितनी भी मेरी फॉल्ट है, यहाँ पर उसी की बात, वो अपनी बात कर रहा है केशियस, कह रहा है जितनी भी मेरी गलतियां वो एक एक चीज करके हम लोग उसको नजर में रखी जा रही है, उसको नोटबुक में लिखा जा रहा है, उसको याद किया जा रहा है और उसको लर्न किया जा रहा है, रिसाइट किया जा रहा है. जैसे सॉन्ग्स होते हैं, एक बार सुन लिया, अगर हम उसको बार बार गाते रहते तो हमें वो चीज याद हो जाती है. तो वैसे ही वो कह रहे हैं उसको रट लिया जा रहा है. सो दैट टू कास्ट इन टू माई टीथ सो दैट इट कैन बी थ्रोन बैक ऑन माई फेस. मतलब कि दोबारा से मुझे वही गलतियां सुनाने के लिए उन सब चीजों को लिख करके रखा जा रहा है. ओह, आई कुड वीप माई स्पिरिट फ्रॉम माई आईज. मतलब मैं अभी अगर कोई मुझे रोता हुआ देख ले तो आई कैन वीप माई स्पिरिट, मैं अपना दर्द बाहर निकाल सकता हूँ रोते हुए. देयर इज माई डैगर, नाउ दिस इज माई डैगर एंड हेयर माई नेकेड ब्रेस्ट. वो क्या करता है कि वो अपना जो डैगर है उसको ऐसे करके अनशीट करता है. मतलब मयान से तलवार को जैसे निकाला जाता है, तो वो इतना छोटा सा खंजर जैसा जो होता है उसको ऐसे करके निकाल के वो दिखाता है. वो कहता है कि दिस इज माई डैगर एंड दिस इज माई नेकेड ब्रेस्ट, जहां पर वो अपने जो शर्ट या जो भी वट एवर ही इज वेयरिंग वो उसको रिमूव करता है. विद इन अ हार्ट. तो वो कह रहा है, ब्रूटस से कहता है कि ब्रूटस देखो, सी दिस इज माई डैगर एंड दिस इज माई breast and here there is a heart, inside it there is a heart dearer than Plutus's mind. Okay, now Pluto, he was the ancient Roman god of underworld, richer than gold. If thou beest a Roman, take it for. तो वो कह रहा है कि यहाँ पर वो अपने आप को प्लूटो की माइंड से कंपेयर कर रहा है. ही वॉज द एंशियंट रोमन गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड, जहां पर पीपल गो आफ्टर डाइंग. एंड ही वॉज नोन फॉर हिज वेल्थ, जो अपने पैसे के, सॉरी, अपने वेल्थ के लिए जाना जाता था. ठीक है, तो वो कह रहा है कि जितना वो प्लूटो के पास जितना मनी है उससे ज्यादा आई एम रिचर than the gold. This heart is richer than gold. If that thou beest a Roman, अगर तुम एक रोमन हो, take it forth. ये जो डैगर है इसको ले लो. I that denied thee gold will give my heart. और मैं जिसको तुम ब्लेम कर रहे हो, अक्यूज कर रहे हो कि उसने तुम्हें गोल्ड के लिए मना किया था, वो तुम्हें ये हार्ट दे रहा है. Okay, this you can see as example of the god of underworld, that is Pluto. तो यहाँ पर वो कह रहा है, स्ट्राइक एज दाउ डिड्स एट सीजर. और जैसे तुमने सीजर को मारा था वैसे ही तुम मुझे भी मार दो. फॉर आई नो व्हेन दाउ डिड्स हेट हिम वर्स्ट दाउ लव्ड
him better than ever thou loved Cassius। वो कह रहा है कि तुम उसको भी मार, जैसे तुमने सीजर को मारा था, स्ट्राइक किया था, वैसे ही तुम मुझे भी मारो। ओके, क्योंकि मुझे पता है कि जब तुम उससे नफरत करते थे, जब तुम उससे बहुत ज्यादा नफरत करते थे, हिम द मोस्ट, सबसे ज्यादा, तब भी तुम उससे ज्यादा प्यार करते थे एज कंपेयर टू व्हाट हाउ मच लव आई एम रिसीविंग फ्रॉम यू। मतलब अगर ब्रूटस के लिए वो कह रहा है, ब्रूटस जब तुम सीजर से सबसे ज्यादा नफरत करते थे तब भी तुम्हारे मन में उसके लिए बहुत प्यार था, तो एटलीस्ट उतने, उससे ज्यादा था जितना तुम अभी मुझसे करते हो, तो तुम मुझे भी मार दो। तो ब्रूटस कह रहा है शीट योर डैगर, मीन्स अपनी जो डैगर है, खंजर है, उसको वापस उसकी म्यान में डाल दो। बी एंग्री वेन यू विल, इट शैल हैव स्कोप टू डू व्हाट यू विल, डिसऑनर शैल बी ह्यूमर। तो कह रहे हैं कि ठीक है, तुम अभी के लिए इसको, डैगर को शीट कर दो। बी एंग्री वेन यू लाइक, मीन्स बी एंग्री जब तुम्हारी इच्छा हो, मैं तब तुम्हें स्टॉप, रोकूंगा नहीं, तब तुम्हें जो मन करना हो करना। एंड आई विल लुक अपॉन योर इंसल्ट जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ बैड मूड, एंड डिसऑनर शैल बी द ह्यूमर, एंड आई विल कंसिडर कि वट एवर, आई विल रिगार्ड योर इंसल्ट, क्योंकि तुम्हारा मूड उस समय खराब है इसलिए तुम ऐसे बोल रहे हो, इसलिए। लेकिन अभी के लिए, जस्ट बिकॉज कि अब केशियस गुस्सा हो रहा है वो बहुत, तो इसीलिए ब्रूटस उसको शांत करने के लिए बोल रहा है। तो कहते हैं, ओ केशियस, यू आर पार्टनर्ड विद अ लैम दैट कैरीज एंगर एज अ फ्लिंट बियर्स फायर। तो कि वो कह रहा है कि केशियस, तुम एक ऐसे पर्सन के साथ हो, यू आर विद अ क्वाइट लैम दैट गेट्स एंग्री इन द सेम वे एज फ्लिंट मेक्स फायर, जैसे कि जब पत्थर पर स्ट्राइक करो और उसके बाद जो उससे फायर उठती है, वैसे करके तुम एक पर्सन के साथ हो जो उतना ही क्वाइट है, जिसमें सडनली कोई फायर, जिसमें थोड़ा बहुत अचानक से बस गुस्सा हो जाता है, एक ब्रीफ स्पार्क आता है, एक चिंगारी जैसे निकलती है जब उसको गुस्सा कोई दिलाता है। मच एनफोर्स्ड शोज अ क्विक स्पार्क, कि अगर दो पत्थर है, अगर उनको ऐसे करके स्ट्राइक किया जाएगा तो उस टाइम पर जो आग उसमें से निकलती है, ठीक है, ये दिस इज फ्लिंट। तो इसी की यहाँ पर बात की गई है कि अगर हम लोग ऐसे फ्लिंट से अगर आग निकल रही है, सिमिलरली मेरा भी गुस्सा उतना ही है, उतना ही छोटा है जितनी की छोटी वो छोटी सी चिंगारी होती है, दो पल भर की। हु मच एनफोर्स्ड शोज अ हेस्टी स्पार्क, जो एक अचानक से चिंगारी निकलती है, एंड देन स्ट्रेट इज कोल्ड अगेन, और उसके बाद द पर्सन इज इमीडिएटली कोल्ड अगेन। तो केशियस कहता है, has Cassius lived to be but mirth and laughter to Brutus। अब जस्ट बिकॉज कि ब्रूटस ने कहा था कि अच्छा ठीक है, अगर इसके बाद कभी तुम गुस्सा होगे तो मैं उस चीज को हंसी में मजाक में लूंगा, तो केशियस उसी पर बोलता है कि क्या सीजर सिर्फ इसलिए यहाँ, केशियस सिर्फ इसलिए यहाँ पर जिंदा है सो दैट ब्रूटस उसका मजाक उड़ा सके, सिर्फ वो उसके एंटरटेनमेंट का पार्ट बन सके। when grief and blood ill tempered vexeth him, जब उसके अंदर ग्रीफ और गुस्सा get the best of me, wait, have I lived this long only to be mocked by Brutus when grief and anger get the best of me, कि जब मैं बहुत ज्यादा बुरे, मतलब आई एम गेटिंग माई वर्स्ट आउट ऑफ मी, मैं गुस्से में हूं, मैं परेशान हूं, और उस टाइम पर क्या मैं ब्रूटस के लिए सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का पार्ट हूं। तो ब्रूटस कहता है कि when I spoke that I was ill tempered too, जब मैंने तुमसे ये बात कही थी तो उस समय मैं भी बहुत ज्यादा गुस्सा था। तो केशियस कहता है, डू यू कन्फेस सो मच, गिव मी योर हैंड। तो अच्छा ठीक है, तुम इस चीज को मान रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, तो ठीक है, गिव मी योर हैंड। तो ब्रूटस कहता है कि ठीक है, आई एम गिविंग यू, लेट्स शेक हैंड्स, आई एम गिविंग यू माई हैंड एंड माई हार्ट टू। तो केशियस कहता है, ओ ब्रूटस। तो ब्रूटस कहता है, व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो। ब्रूटस कहता है, केशियस कहता है, हैव नॉट यू लव इनफ टू बियर विद मी, what the rash humor which my mother gave me makes me forgetful। तो वो कह रहा है कि डू यू हैव इनफ लव फॉर मी टू पेशेंटली बियर विद माई बैड टेम्पर। वो कह रहा है कि क्या तुम इतना मुझसे प्यार करते हो कि एटलीस्ट
मेरा जो भी बैड टेम्पर है, जो मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, जल्दी गुस्सा आ जाता है, चिढ़ जाता हूँ, तो उस चीज को क्या तुम जल्दी एक्सेप्ट कर पाओगे, पेशेंटली बियर कर पाओगे? दैट आई हैव इनहेरिटेड फ्रॉम माय मदर, जिसके कारण मैं भूल जाता हूँ कैसे मुझे बिहेव करना चाहिए. दैट रैश ह्यूमर इज हियर द बैड टेम्पर that makes me forgetful, that makes me forget how I am supposed to behave with people. तो ब्रूटस कहता है यस केशियस एंड henceforth, हाँ ठीक है केशियस, आई हैव दैट मच इनफ लव फॉर यू कि मैं हर चीज को बियर कर सकता हूँ. एंड इसके बाद से लेकर के जब भी वेन एवर यू आर ओवर ऑनेस्ट मीन्स यू आर वेरी इंटेंस एंड मतलब वेरी इल टेम्पर्ड, आप गुस्से में हो, आप चिढ़ रहे हो विद योर ब्रूटस, तब मैं सिर्फ यही समझूंगा दैट दिस इज योर मदर हु चाइल्ड्स एंड लीव यू सो. और उसके बाद मैं उस चीज को जानने दूंगा और ये सब कंसिडर करूंगा कि तुम नहीं, एक्चुअल में योर मदर इज देयर जो मुझे स्कोल्ड कर रही है. तो वहां पर ऑफ स्टेज कोई पोएट, जब ये लोग सामने स्टेज पर होते हैं तो ऑफ स्टेज कोई पोएट होता है वहां पर, और वो बाहर जो लोग हैं उनसे कहता है लेट मी गो इन टू सी द जनरल्स, मुझे अंदर जाने दो, मुझे जनरल्स को देखना है. देयर इज सम ग्रज बिटवीन देम, और उनके बीच में कुछ ग्रज हो गई है, कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है उनके बीच में. टिस नॉट मीट बी अलोन, और ये सूटेबल नहीं है इस समय कि इन लोगों को अकेला छोड़ा जाए. मतलब देयर वाज एन ओल्ड पोएट जो वहां पर आता है बोलने के लिए इन लोगों की, इन लोग को बोलो कि लड़े ना ये लोग यहाँ पर, ये कोई सूटेबल समय नहीं है लड़ने का. और उसके लिए वो ओल्ड पोएट कहते हैं कि मुझे अंदर जाने दो, उस टेंट में जाने दो जहां ब्रूटस और केशियस हैं. तो लुसीलियस कहता है यू शैल नॉट कम टू देम, तो तुम वहां पर नहीं, तुम उनको देखने नहीं जा सकते. पोएट कहते हैं नथिंग बट डेथ शैल स्टे मी, कुछ नहीं बस डेथ जो है वही मुझे रोक सकती है. वैसे ही अचानक कोई जो पोएट है जो ऑफ स्टेज बात कर रहा था वो अंदर आ जाता है, उसी के साथ वहां पर लुसीलियस और टिटनेस भी आ जाते हैं. दीज आर रोमन नोबल जो इनके साथ इनके आर्मी में इंक्लूडेड है. तो केशियस कहता है हाउ नाउ व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ भाई, क्या व्हाट इज द प्रॉब्लम. तो पोएट यहाँ पर अपनी पोएट्री के फॉर्म में कहता है ओके, फॉर शेम यू जनरल्स, यू शुड बी शेमफुल डियर जनरल्स. What do you mean? तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? Love and be friends as two such men should do. तुम लोग को you should always love. There should always be love between you all. You both should be friends. As two such men should do. जैसे दो ऐसे लोगों को करना चाहिए. For I have seen more years, I am sure than ये. वो कह रहा है कि मैंने तुम लोग से ज्यादा दिन देखे हैं. आई एम ओल्डर दैन यू, तो काइंडली लिसन टू मी, जस्ट लव ईच अदर एंड बी फ्रेंड्स, डू नॉट फाइट. तो वो ऐसे ही अपनी पोइट्री में बोलता है. तो कहता है यस यस हाउ विल्ली दिस साइनिक राइम. तो कह रहा है कि ये कितनी बुरी तरीके से यहाँ पर ये जो रूट फेलो लाउड फेलो है ये राइमिंग कर रहा है. तो ब्रूटस कहता है गेट यू हेंस, यहाँ से चले जाओ सर. Saucy fellow, hence you are a rude person. Just get away from here. Why are you coming here? I don't know you, poet. Okay, तो केशियस यहाँ पर कहता है फिर bear with him Brutus, 'tis his fashion. Okay, go easy with this poet Brutus. ये उसका तरीका ही है ऐसे करके बात करने का. ब्रूटस कहता है I know his humor when he knows his time. मैं उसका ये जो मतलब तरीका है बात करने का, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर है, उसका जो बिहेवियर है उसको मैं समझ जाऊंगा अगर ये सही समय होता बात करने का. वॉट शुड द वॉर्स डू, तो अगर ये ऐसे जो लोग हैं वो बैटल में क्या करेंगे अगर ये जो राइमिंग फूल्स है वो हमारे आर्मी में अगर ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे सोल्जर्स का क्या होगा, या हमारी बैटल जो हमें लड़नी है उसका क्या होगा. कंपेनियन हेंस, तो पोएट से वो कहता है कि गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर बडी. केशियस कहता है अवे अवे बी गॉन, तो पोएट जो है वो वहां से चला जाता है. तो उसके बाद देयर इज ब्रूटस एंड Cassius, okay, Lucilius and Titnus bid the commanders prepare to launch their companies tonight. लुसीलियस और टिटनस से ब्रूटस कहता है कि कमांडर्स को बता दो कि रात हो रही है तो कैंप प्रिपेयर कर लें जहां पर वो लोग आराम से सो सके. तो केशियस कहता है एंड कम योरसेल्फ एंड ब्रिंग मेसला विद यू इमीडिएटली टू अस, और जब तुम वहां से वापस आना
तो मेस्ला को साथ में लेकर के आना तुरंत। एग्जिट लुसीलियस एंड टिटनस, लुसीलियस एंड टिटनस वहां से चले जाते हैं। तो देयर नाउ एक ब्रीफिंग दी हुई है कि ये सब कौन थे। एक ऑफिसर उनकी आर्मी में, केशियस और ब्रूटस के, अगेन एक ऑफिसर दैट इम्पर्सनेट्स ब्रूटस की, वो भी उनकी आर्मी का ही हिस्सा थे, एंड देन अगेन अ सोल्जर। तो दीज आर ऑल ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स। ओके, द ब्रूटस कहता है उसके बाद लूसियस से, उसको बुलाता है, लूसियस को इज सर्वेंट, लूसियस से कहता है अ बोल ऑफ वाइन, कि वाइन ले आओ। एग्जिट, वो वहां से चला जाता है। फिर केशियस कहता है आई डू नॉट थिंक यू कुड हैव बीन सो एंग्री, मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतना ज्यादा गुस्सा हो सकते हो। तो ब्रूटस कहता है ओ केशियस आई एम सिक ऑफ मैनी ग्रीव्स, ओ केशियस मैं बहुत सारे दुखों से परेशान हूं। तो केशियस कहता है ऑफ योर फिलोसफी यू कैन मेक नो यूज इफ यू गिव प्लेस टू एक्सीडेंटल एविल्स। तो कह रहा है कि तुम अपनी जो फिलोसफी है, जो तुम्हारा एक पॉलिसी, हम लोग अपनी लाइफ में हमेशा एक पॉलिसी अपनी रखते हैं, एक फिलोसफी अपनी रखते हैं कि अच्छा हम ये चीज मानते हैं, हम ये चीज मानते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वो भी कह रहा है, केशियस कह रहा है कि तुम्हारी भी अपनी एक फिलोसफी है, अगर तुम उसको नहीं मानते हो, दैट द फिलोसफी ऑफ स्टोइसिज्म, तो उसको नहीं मानते हो, तो तुम एक्सीडेंटल एविल्स को, बुराइयों को अपनी लाइफ में आने की जगह दे रहे हो ना। स्टोइसिज्म या स्टोइक फिलोसफी क्या होती है? ये एक एंशियंट ग्रीक स्कूल ऑफ फिलोसफी है, मींस दिस इज सब्जेक्ट ऑफ फिलोसफी, ठीक है। दैट केशियस एडहर्ड, और ब्रूटस भी उस चीज को मानता था। ये एम्फेसाइज करता है रीजन एंड नॉलेज, वो एम्फेसाइज करता है कि अच्छा ठीक है, कोई चीज अगर हुई है तो देयर वुड बी सम रीजन बिहाइंड द हैपनिंग ऑफ सच थिंग, एंड कॉल्ड फॉर एक्सेप्टिंग थिंग्स एज दे कम। और वो ये कहती कि चलो अच्छा, जो हो गया सो हो गया, उस चीज को एक्सेप्ट कर लो, नॉट गिविंग इट इनटू फीलिंग्स ऑफ पेन एंड प्लेजर, और उस चीज पर बहुत ज्यादा खुश होना या बहुत ज्यादा दुखी होने का कोई भी जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप अपना ही ले सकते हो। आपने कोई टेस्ट दिया और आपको पता था कि उस टेस्ट में आपके 20 में से आउट ऑफ 20 18 मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन आ कितने मार्क्स गए? 8 नंबर आ गए, ठीक है। तो इन सच केसेस व्हाट हैपेंस, आपको कौन सी फिलोसफी यूज करनी चाहिए? स्टोइसिज्म, कि हाँ ठीक है, जो हो गया सो हो गया। नाउ उस चीज पर बैठ कर अगर आप बहुत 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 रो रहे हो या बहुत अपसेट हो, बहुत परेशान हो सारा दिन, अरे हमको आज खाना ही नहीं खाना, आज हम डिनर स्किप करेंगे या आज हम लंच स्किप करेंगे क्योंकि हम बहुत दुखी हैं, तो ये चीजें बहुत गलत होती हैं। learn from those things but it doesn't mean that you should be very much upset, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर वो कह रहा है केशियस कि वो जो फिलोसफी तुम उस चीज को मानते हो, तुम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, जिसके कारण तुम एक्सीडेंटल एविल्स को, जो चीजें हैपनिंग हो रही है, बुरी चीजें हो रही है, उनको तुम आने दे रहे हो अपनी लाइफ में। तो ब्रूटस कहता है नो मैन बियर्स सोरो बेटर, पोर्शिया इज डेड। अब वो बताता है केशियस को कि पोर्शिया की डेथ हो गई है, और जस्ट बिकॉज कि मैंने अभी जो हमारे बीच में फाइट हो रही थी उसमें मैंने उस गुस्से को तुम्हारे ऊपर नहीं निकाला, इसलिए अब मैं ये कह रहा हूं कि मैं इस गुस्से को, मैं ही हूं जो सबसे ढंग से संभाल पाया हूं, नहीं तो कोई भी इतना नहीं संभाल सकता। तो केशियस कहता है पोर्शिया व्हाट, कि क्या पोर्शिया के बारे में तुम क्या कहना चाह रहे हो? तो ब्रूटस ब्रूटस कहता है शी इज डेड, वो शी इज डेड। ओके, केशियस कहता है फिर हाउ एस्केप्ड आई किलिंग व्हेन आई क्रॉस्ड यू, तो कह रहे कि मैं बच कैसे गया तुम्हारे मुझे मार देने से, मीन्स यू कुड हैव किल्ड मी, क्योंकि जब मैं तुमसे आर्ग्यू कर रहा था और इतना मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया, मैं बच कैसे गया, तुमने मुझे मारा कैसे नहीं, क्योंकि तुम इतना दर्द में थे, इतनी इश्यूज से, इतने गुस्से में थे तुम। Oh, insupportable and touching loss. So what kind of loss is this? This is very unbearable and pitiful loss. Upon what sickness? So कहते हैं कि क्या हुआ था उसे? Why did she? How is she dead? तो ब्रूटस कहता है impatient of my absence. This is important. Okay, reason बताता है वो कि पोर्शिया, how did पोर्शिया die? तो बोल रहा है impatient of my absence just because कि she was unable to bear, कि I was not there, she was not able to accept that
एंड इस परेशानी से भी दैट यंग ऑक्टेवियस मार्क एंटनी के साथ उन्होंने खुद की आर्मी को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है। इसके साथ फॉर विथ हर डेथ, इस न्यूज के साथ, उसकी डेथ की न्यूज के साथ, ये जो इंफॉर्मेशन है ये भी मेरे ही पास आई है कि ऑक्टेवियस और मार्क एंटनी ने आर्मी बना ली है। और इसके कारण ये जब उससे भी पता चला कि एक तो ब्रूटस यानी ऊपर से दीज न्यूज, she felt distraught, she knew कि हाँ अब कुछ नहीं हो सकता है, and she was hopeless. And her attendants, जब उसके attendants वहां पर नहीं थे, what she did, she swallowed burning coals, कोयले को जब जल रहे होते तो वो उसने swallow कर दिया। केशियस कहता है एंड डाइड सो, और इसी तरह से शी डाइड, तो ब्रूटस कहता है कि इवन सो यस लाइक दैट ओनली शी जस्ट डाइड। तो केशियस कहता है ओ यू इमॉर्टल गॉड्स, हे भगवान, बहुत दुख हो रहा है केशियस को। ब्रूटस कहता है स्पीक नो मोर ऑफ हर, गिव मी अ बोल ऑफ वाइन। तो वहीं उसी टाइम पर ही वहां पर लूशियस एंटर करता है विथ वाइन एंड कैंडल्स, तो क्योंकि अंधेरा हो चुका था। तो ब्रूटस कहता है कि ठीक है अभी उसके बारे में मत बात करो, मुझे वाइन दे दो लूसियस। इन दिस आई बरी ऑल अनकाइंडनेस, जितने भी हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा हुए केशियस उन सबको मैं इसी बोल में बरी कर दूंगा। तो केशियस कहता है देन दे ड्रिंक द वाइन, देन केशियस कहता है my heart is thirsty for that noble pledge that we'll promise that we won't fight again. Fill Lucius till the wine overswell the cup, कि उसको इस कप को फिल कर दो जब तक कि ये बाहर गिर ना जाए। I can't drink too much of Brutus's love, and just because I cannot have too much of Brutus's love, I will have this wine. तो उसके बाद they drink, और उसी टाइम पर Lucius exits, Titnus and Mesla कम, टिटीनियस एंड मेस्ला कम देयर, ठीक है, वो वहां पर आ जाते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। इसके बाद का जो पार्ट है दिस इज अ वेरी बिगर सीन एक्चुअली, तो द रेस्ट पार्ट वी विल बी डूइंग in the next one. Okay, till then keep preparing. Best wishes. Thank you.